इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है, लंब है, वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हो 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें अन्य दो भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ समकोण है, यहाँ बनता है 90 अंश का कोण। अगर यहाँ 90 अंश का कोण है तो ये वो हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगी ऊंचाई। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि अगर इसका आधार हम x माने, आधार क्या मान ले x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है ये 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखे 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। अब हमें क्या करना है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। कौन कौन सी, आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसे हम लिखेंगे, यानी आधार को मानेंगे, यहाँ लिखे मान, माना आधार, आधार बराबर कितना है x सेंटीमीटर। यानी कि हमने मान लिया कि इसका आधार है वो है x सेंटीमीटर। अगर आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी है x माइनस 7, यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर है कितनी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखे हैं कर्ण, कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो इसे लिखें, यानी ये होता है आधार, आधार का वर्ग प्लस लंब लिखें या फिर ऊंचाई लिखें, तो यहाँ लिख देता हूं मैं ऊंचाई, ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास आधार कितना है, आधार है x, तो यहाँ लिखे हैं x का वर्ग प्लस ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है x माइनस 7, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 का वर्ग बराबर कर्ण, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 13 का वर्ग। अब x का वर्ग कितना होगा, ये होगा x वर्ग प्लस यहाँ x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि होल वर्ग। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस होता है वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, यानी x की जगह पे x ही है, y की जगह पे 7 है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग, यानी 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 माइनस 2xy, यानी दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 7x उसका दूना, क्योंकि 2xy होता है यहाँ, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14x बराबर कितना है 13 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 169। यानी कि इसे हमने इस फॉर्मूले से खोल दिया इस वाले से। अब हम देखेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस के है 14x, तो यहाँ लिखे माइनस के 14x प्लस के है 49, इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएगा 169 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा आगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब प्लस के है 49 माइनस के है 169, तो 169 में से 49 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, यानी 9 में से 9 घटाएंगे 0, और यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2, और ये 120 बचेगा बराबर 0। अब हम देखेंगे सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन भी ले, यानी यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 हो जाएगा यहाँ, यानी कि 7 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 7x माइनस 2 छिक्के 12 60 हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लेना,
अब हमारे पास है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमें 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर आ जाए 7। तो ये हो जाता है 12 पंजे 60। 12 का 5 का गुणा करते हैं कितना आएगा 60 आएगा। 12 में से 5 घटाते हैं 7 आ जाएगा। यानी इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यह माइनस के लाना है तो बड़ी संख्या माइनस की, यानी कि 12x प्लस के हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। इसे करें आगे यहाँ पर। अब इसमें से कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या कॉमन है दोनों में, यहाँ कॉमन है x, तो मैंने ले लिया x। अंदर बचेगा यहाँ x माइनस 12 क्योंकि x बाहर आ गया, यहाँ लिखेंगे x माइनस 12, ये होगा एक ब्रैकेट। अब यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है 5 क्योंकि 5 चिकन 5 और 5 का भाग हम 60 में देंगे तो 12 बार जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन है, कॉमन है 5, हमने कॉमन ले लिया यहाँ 5। यहाँ बचेगा ये x माइनस 12 बराबर 0। इसे आगे हल करेंगे तो एक पद तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12 x माइनस 12, यानी कि x माइनस 12 दोनों में है तो x माइनस 12। यह क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 5 बराबर हो गया 0 के। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर 12। एक मान तो हमारा x का मान आ गया ये 12, x का एक मान आ गया 12। दूसरा यहाँ से निकालना है तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -5, जो कि -5 सही उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आधार और ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा 12, यानी कि हमारा x का मान 12 आ गया। इसका मतलब आधार कितना आ गया, आधार आ गया 12। तो यहाँ लिखे आधार बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। अगर आधार 12 है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 12 माइनस 7, यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 बराबर कितने हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।